हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आई होप ऑल आर यू गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आप सब स्वस्थ है, मस्त है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मेरी यही भगवान जी से रिक्वेस्ट है और आप सभी के लिए गुड विशेस है। ओके, सो इस वीडियो पर वो लोग ही आएंगे जो कभी हार नहीं मानते, अपनी चीज़ों से कभी हार नहीं मानते। जो उनकी लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो कभी हार नहीं मानते। उनकी लाइफ में कितनी ही बड़ी समस्याएं या उनके जीवन में होने वाले निर्णय उनके लिए कितने ही कठिन क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा वो टफ क्यों ना हो उनके लिए, चाहे उसमें वो अपना हित के साथ साथ सामने वाले का भी हित हो, ऐसा ही करते हैं। जो फेयर पर्सन है, जो फेयर पर्सनैलिटीज़ है, जो अपना भी किसी का भी गलत नहीं होने देते हैं। ओके, और जो अपनी लाइफ में जो कुछ ठानते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं। जो अपने अंदर से बहुत स्ट्रांग है, जो कि हर चीज़ को जिस भी चीज़ को करने का संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते ही करते हैं वो ऐसे लोग। और जो अपने निर्णय को पूरी शांति से, जिनके अंदर संतोष है, जो अपने निर्णय को पूरी शांति से पूरे अपने आप को आराम वाली कंडीशन में लाकर कंफर्टेबल होकर और लेते हैं, ऐसे लोग। और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो सभी लोग जो सब लोगों को नर्चर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सब लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और आप इस वीडियो तक आए हो, इसका मतलब आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है। ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे, ये वीडियो उनके लिए होगा। सो आज हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी चेकिंग के लिए वीडियो है, सो लेट्स चेक योर एनर्जी। सो हम करंट एनर्जी से पहले पास्ट की एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो पास्ट की आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रही है कि आपने बहुत स्ट्रगल के साथ अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाया था। अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करी आपने, अपने करियर को लेके, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके आपने कुछ लोगों के लिए करियर के लिए, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस के लिए और कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ का फाइनेंसेस और करियर को लेके मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों की लव लाइफ के लिए होगा। सो आप लोगों ने अपनी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मेहनत करके, क्योंकि कलेक्टिव लेस है और जनरल रीडिंग है। ओके, सो आपसे जितना रिजोनेट हो उतना ले, बाकी आप जाने दीजिएगा। अब हम आते हैं रीडिंग के ऊपर। सो आप लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करी, अपने फाइनेंसेस को लेके आपने बहुत मेहनत करी, आपने अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और आपने जो मेहनत की उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट भी मिला, और आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में आए उस चीज़ में। आपका रिलेशन था तो आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चलने लगा, आपकी अच्छी कम्युनिकेशंस होने लगी, आप दोनों साथ में अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। और इफ़ आप करियर बेस्ड देख रहे हैं तो करियर में मुझे करियर को लेके ज़्यादा आ रहा है। आपके करियर में आपने जो मेहनत करी उसका रिवॉर्ड आपको मिला। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा तो वो स्टार्ट हुआ, अच्छे से स्टार्ट हुआ, आगे बड़ा ग्रोथ हुई उसमें बहुत लंबे टाइम तक। इवन ये कुछ थोड़े छोटे टाइम की एनर्जी नहीं है, ये जो आपकी ग्रोथ की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर इवेंट रहा है, बहुत मेजर, एक लंबे टाइम में। हो सकता है ये आपकी लाइफ में 5 साल रहा हो, 4-5 साल रहा हो या 6 साल, ऐसा कुछ टाइम है। इस टाइम में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से अर्निंग करी,
बहुत, अगर आप स्टडी के लिए देख रहे हो तो आप जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया था आपने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करा, आपने उसको ले कर के उसकी आगे उसको ले कर के आपने उसके रिलेटेड जॉब भी की होगी। अपने करियर में आपने जिस फील्ड को चूज़ किया होगा उस फील्ड में आपने उसमें जॉब कर ली है, एक्सपीरियंस ले लिया है। देन फिर एक ऐसा पॉइंट आया है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप फिर से ज़ीरो हो गए, फिर से आप ज़ीरो पे आ गए, फिर से आप एक ऐसा डाउनफॉल मोमेंट आया है जो कि आपकी लाइफ में आया है। और वो इस वजह से आया है क्योंकि आपका ठीक से ध्यान नहीं था चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं आप अनअवेयर थे, आपका ध्यान नहीं था। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ऐसा हो कि आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी अर्निंग में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आप अपने पर्सन को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। इफ़ यू आर अगर आप करियर बेस्ड देख रहे हो तो करियर में आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए हो और आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपके करियर में कोई ऐसा एकदम से सडन एक चीज़ आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और वो चीज़ आपके सामने आ गई और आपको उस टाइम पे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होने के कारण आप डाउनफॉल में आए। ओके, डाउनफॉल में आए। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ओके, ये एनर्जीज आपके पास्ट की है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ अचीव करने की कोशिश की, आपने उसको अचीव कर लिया, उसको बहुत टाइम तक आपकी एनर्जी अच्छी रही है, लंबे टाइम तक। ओके, एंड देन फिर जो है आप फिर से पीछे आ गए, फिर से पीछे आ गए आप, और वो चीज़ें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, और फिर से आप पीछे आए। और अभी ओके, आप पीछे तो आए हो, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने हार नहीं मानी, जैसा हमने देखा था पहले कि आप हार नहीं मानते हो, आपने हार नहीं मानी, आपने फिर से स्टार्ट किया है, कुछ न कुछ तो आपने फिर से स्टार्ट किया है। ओके, कुछ लोगों ने ये डाउनफॉल होने के बाद फिर से स्टार्ट किया है, और ये डाउनफॉल आया होगा उनके सामने इसलिए आया था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई उनके साथ, उनको पता नहीं था। वो आपकी थोड़ी सी केयरलेसनेस रही है वहाँ पे, केयरलेसनेस के कारण वो चीज़ हुई थी, और वो सब कुछ तो हो गया है, बट आपने न्यू स्टार्ट किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका ये न्यू स्टार्ट बहुत अच्छा है। और अब आपकी करंट की एनर्जी ये है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। ओके, सो कुछ लोगों ने नया स्टार्ट किया होगा, और कुछ लोग अभी भी उस अपने पुराने वाली कंडीशन के बाद अभी स्ट्रगलिंग फेस में है। ओके, जिन्होंने नया स्टार्ट किया है उनके लिए भी ये स्ट्रगल है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। वो इस टाइम पर उनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन, कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहे, कुछ लोगों के पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या एक्शन लें, उनको क्या करना चाहिए, वो किस दिशा में आगे बढ़े, वो थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग इस टाइम पे उनकी एनर्जी ये है कि उन्होंने लिटरली चीज़ को समझ लिया, सोच लिया, और उसमें आगे बढ़े, और उनको विक्ट्री मिल चुकी है। वो उस चीज़ में उनको विक्ट्री मिल चुकी हो, और वापस से उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। रिलेशनशिप था तो उन्होंने उस चीज़ में जो कुछ भी हुआ सॉर्ट आउट कर लिया, कम्युनिकेशन कर ली आपस में जाके, उन्होंने आपने माफ़ी मांग लिया, सामने वाले ने माफ़ी मांग ली, या फिर आपकी अगर बातचीत नहीं हो रही तो आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया, या किसी टाइप का लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पे, लोनलीनेस की एनर्जी है। तो आप यहाँ पर जब ये जो एनर्जी है इस पे आपने वर्क किया, आपने सोचा कि
ये सब चीज़ें क्यों हुई, आपको उसका रीज़न पता है कि क्यों हुई, और फिर आपने उसके ऊपर एक्शन लिया। और ये हुई होगी क्योंकि आप लिटरली आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होगे। आप सब लोगों से डिस्कस कर रहे होगे, सब लोगों को अपनी चीज़ जो अपने समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को जिस इंसान के साथ हमको शेयर करना चाहिए उस इंसान से नहीं कर पाते, और बाकी सबसे हमने कर चुके होते हैं। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम उस इंसान से पहले नहीं शेयर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम, बिज़ी रहते हैं, इसके कारण नहीं कर पाते हो, और फिर उस इंसान के पहले दूसरे को पता चल जाता है, उसको बुरा लग जाता है। सो ऐसा भी होता है कभी कभी। और यहाँ आपके केस में ऐसा ही कुछ हुआ है कि आपने अपनी चीज़ों को या आपने अपने एफ़र्ट्स जो है बाहर ज़्यादा लगा दिए, अपने रिश्ते में लगाने से ज़्यादा आपने बाहर लगा दिए, बाहर लोगों को या अपनी फैमिली को आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, या फिर आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो, आपने आपके फ्रेंड के लिए देख रहे हो, आपके मदर, आपके फादर या किसी से भी रिलेटेड देख रहे हो, तो आपने उनको छोड़ के बाकी पूरी फैमिली पे ध्यान दिया, और दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हुई थी। पर ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसके ऊपर ओवरकम करनी है, ओके। और कुछ लोग जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन या फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत है। कम्युनिकेशन आप अगर आपका बिज़नेस है, आप उसमें डील कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। इफ़ आप कम्युनिकेशन अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको उनसे बातचीत किया करना चाहिए आपको। और आपको प्रोटेक्टेड रहने की भी ज़रूरत है। प्रोटेक्टेड से मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी तरफ आपका बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। आपके आसपास के लोग, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, करियर कर रहे हो, तो आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, ऐसा तो नहीं है कि कोई एग्ज़ाम्स की बात हो रही है और आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपने तैयारी करी बहुत लंबे टाइम हो गया, बहुत टाइम से आप स्टूडेंट्स की एनर्जी लग रही है, तो आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। आपने ऑलमोस्ट 2 अटैम्प्ट होते हैं उस एग्ज़ाम में, तो आपने एक ऑलमोस्ट निकाल लिया और दूसरा अटैम्प्ट आप करने वाले थे, एंड वहीं पर जो है कुछ ऐसा हुआ कि आपने उस अटैम्प्ट को छोड़ दिया और आप दूसरे अटैम्प्ट आपने किया, बट उसका वहाँ पर आपका ध्यान नहीं था। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने, आप कर सकते, लेकिन किसी ने कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, या आप डीमोटिवेट हुए उस टाइम पे। हो सकता है आप डीमोटिवेट हुए हो, या फिर आपको किसी ने डीमोटिवेट, आई होप ऐसा किसी ने नहीं किया हो, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो आपने उससे क्विट कर दिया और कुछ नया दूसरा स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। और देखो, बिज़नेस से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये जो है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कोई उलझन में बीच में फंस गए हो, 2 पार्टीज़ के बीच में फंस गए हो सकता है
आपकी जॉब है तो आप, अगर आपका बिज़नेस है तो आप 2 डील्स के बीच में फँस गए थे, जिसके कारण, या 2 पार्टीज़ या 2 कंपनीज़ के बीच में फँस गए थे कि अरे ये एक, किसी एक का जहाँ पे साथ देना हो आपको, और आप दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हो, लेकिन आपको किसी एक को चुनना था और आप चूज़ नहीं कर सकते थे। सो दैट्स व्हाई। एंड और ये भी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने आप ना एकदम पिस के रह गए हो अपने बॉस और अपने कॉलीग्स के बीच में, कि आपके बॉस और आपके कलीग के बीच में कुछ हो रहा हो और बीच में आप आ गए, और वो उन प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में थी। बट क्या हुआ कि आप भी वहाँ पे थे, तो आप पे वो सारी चीज़ें आ गई। हो सकता है जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, बस आपका वहाँ पे होना। और यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपना पक्ष नहीं रखा हो, आपने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी हो, आपकी उसमें कोई गलती भी नहीं होगी, स्टिल आपने वहाँ पे कुछ नहीं बोला नहीं। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि आपने नहीं बताया कि नहीं, ये सही नहीं है, या मैं अपने आप को डिफेंड नहीं किया आपने, आप वहाँ से आ गए। आपने सोचा कि ठीक है, इट्स ओके, मेरी जॉब जाती तो कोई बात नहीं, इनकी तो जॉब रहना चाहिए। ओके, सो ये आपकी कंडीशन रह सकती है, ये आपकी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, इसमें एक एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है इस टाइम पे, कि आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि कोई इतनी अच्छी पोजीशन से फिर एक ऐसी पोजीशन में आना, एक ऐसे डाउनफॉल की पोजीशन में आना, आपकी करंट सिचुएशन ये है कि उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने बॉस, अपने कलीग्स के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, या अपनी जॉब को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, अपने करियर को लेके स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगलिंग एनर्जी है आपकी इस टाइम पे। जो लोग ऑलरेडी विक्ट्री है, जिन लोगों को विक्ट्री मिल चुकी है, जिन लोगों ने सब चीज़ सॉर्ट आउट कर ली है, वो लोग खुश हैं, और उनके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। आई होप आपकी लाइफ ऐसे ही अच्छी रहे, और आपको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप अपनी लाइफ को स्पेंड करो। ओके, सो ये मेरी विशेष आपके लिए। और जिन लोग की लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, जिन लोगों की लाइफ में अभी लोनलीनेस है, जिन लोगों की लाइफ में अभी प्रेशर है, और एक ऐसा है कि सबको ठीक है, मैंने तो सबके लिए सब कुछ करा, लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है, अभी मेरे पास कोई नहीं है। बट आपके पास कुछ तो ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं अकेला हूँ, आप अकेली नहीं हो, आपके पास फॉर फ्यू जिनसे रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको लोनली नहीं बनाती है, वो आपके अंदर का लाइट है, वो इनलाइटमेंट जो आप सब लोगों को दे रहे हो, जो जिससे आप खुद से सब लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो क्या आप खुद के लिए नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो। वही लाइट जो आप सबके लिए दे रहे हो ना, वो आपके लिए भी है। ये आपके रीडिंग रिटर्न्स। सो आपको अपने ही लाइट को, जैसे आप सबके लिए करते हो, आपको अपने लिए भी करना है। ओके, ये है आपके लिए एक मैसेज कि इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो अपने आप को, और यस, इस चीज़ से आप बाहर निकलो। जो लोग स्ट्रगल में हैं वो लोग तो बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, आपका स्ट्रगलिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, होने वाला ही है। करंट आपकी एनर्जी ये है कि आपका स्ट्रगलिंग टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, सो आपका स्ट्रगलिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, नहीं हुआ तो अबाउट टू एंड। ओके, और ये बहुत अच्छी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी रीडिंग है ये आप लोगों की। ये रीडिंग करके मुझे बहुत ज़्यादा पीस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कामनेस फील हो रही है कि आप लोग की लाइफ में एक विक्ट्री आ रही है। आप लोगों की लाइफ में आप इस इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए जगल कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हासिल कर रहे थे और
स्ट्रगल कर रहे थे वो सारी चीज़ आपकी कंप्लीट होने वाली है और हो चुकी है। कुछ लोगों की तो हो चुकी है ऑलरेडी और जिनकी नहीं हुई है उनकी होने वाली है। हो सकता है आज ही जब आप इस रीडिंग को देखो ना उसी ही दिन आपको आपका रिज़ल्ट मिले। और आपको ये रिज़ल्ट मिलता है ना तो बिल्कुल आके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये चीज़, ये वीडियो रिजोनेट हुई और आपको वो चीज़ मिली। ओके, सो और जिनसे ये रिजोनेट हो रही है, जिनसे जितनी रिजोनेट होती है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपके लिए एनर्जी एक्टिवेट भी होती है। ओके, और इन्हेंस भी होती है। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी। ओके, वैसे भी रहेगी, वैसे भी मैं आपको ब्लेस्ड करूँगी, वैसे भी मैं क्या ब्लेस्ड करूँगी, भगवान जी ब्लेस्ड करेंगे आपको, लेकिन मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी वैसे भी। और आप कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो आप हर्मिट की कंडीशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है, आप जो भी हो आप तो निकलोगे हर्मिट की कंडीशन से, आपको बाहर आना है। ओके, आपके लिए एडवाइस भी है कि जैसा आप सबके लिए करते हो आप बहुत सही करते हो, आप सबके लिए अच्छा करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके मतलब अपना खुद का हित नहीं देखोगे, आप अपना बेनिफिट नहीं देखोगे, सामने वाला का बेनिफिट देखोगे। आप सबके लिए इनलाइटमेंट का काम करते हो, पर खुद के लिए आप नहीं सोचते, अपने लिए नहीं सोचते हो, सबके लिए सोचते हो। यू केयर अबाउट एवरीवन, यू मतलब आप सबके लिए केयर कर रहे हो, सबकी रिस्पेक्ट तो सबकी करना ही चाहिए, केयर करना चाहिए, सबके लिए सब कुछ करना चाहिए, सब करना अच्छी बात है। आप केयर करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, आप एफर्ट्स लगाते हो, आप चीज़ों से गिव अप करना दूसरे के लिए अच्छी बात है, लेकिन उस कंडीशन में जब आपका लॉस हो रहा हो और आप किसी और के लिए गिव अप कर रहे हो तो दैट्स नॉट राइट। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपके लिए स्टैंड आप ही ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता है। सो आपको अपने लिए स्टैंड लेके आगे बढ़ना होगा। और हाँ, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप ये लेने की ज़रूरत है कि आपको अपने लिए स्टेप लेना है, अपने लिए एक्शन लेना है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में विक्ट्री डेफिनेटली है, आपकी लाइफ में विक्ट्री है। जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर निकलते हो कि आपकी लाइफ में विक्ट्री तुरंत है। आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो ना, जिनकी ये मैं एनर्जी पिक कर रही थी कि जो अपने आप को सबके लिए इनलाइटमेंट का काम कर रहे हैं लेकिन खुद को वो नरिश नहीं कर रहा है, खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उन लोग की एनर्जी ऐसी कि ठीक है मैं तो ठीक है, अभी मैं पानी पीना है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अभी पानी पीना है तो नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पी लूँगा, ये कर लूँ वो कर लूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर किसी ने मांग लिया तो उसको ले जाके दे देंगे लेकिन खुद नहीं पिएंगे, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, अपनी सेल्फ केयर करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो, अपने रूटीन पर ध्यान दो, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दो और अपने आप की इनर सेल्फ पर ध्यान दो, अपने आप की इनर सेल्फ पर ध्यान दो। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। जय श्री कृष्णा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय। जय श्री कृष्णा।